Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the overall or conclusion of carbon and its compounds. शॉर्ट में हम कार्बन एंड कंपाउंड्स फॉर क्लास 10th को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है केमिस्ट्री पोर्शन में लास्ट वाला चैप्टर है। सो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा है, कार्बन क्या होता है और उससे कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक्चुअली कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज कार्बो। कार्बो मीन्स coal. Carbo, that means coal, because the most or the biggest or the highest composition of carbon it includes coal. So इसलिए इसको कार्बन बताया गया है। अब कार्बन जो है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अराउंड अस, अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा। मिनरल्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा। कंपोजिशन बहुत कम है। ओके, कंपोजिशन बहुत कम है। सिमिलरली जो मिनरल्स होते हैं हमारा सी वाटर वगैरह, वहां भी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा और एनीथिंग एल्स कार्बोनेट्स, उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। इधर फिर हम रोस्टिंग वगैरह जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि हम क्या कर सकते हैं टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर मेटल। बट अगर लिमिटेड सप्लाई में है, हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% है एंड इन एटमॉस्फेरिक एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.03। हाउएवर कार्बन इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी कंपाउंड वी हैव अराउंड अस। अगर हम देखेंगे खाने की चीजें जैसे सीरियल्स, हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन अगर हम देखेंगे अमीनो एसिड्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिपिड्स देखेंगे लंबे वाले चेन्स होते हैं। सिमिलरली हम विटामिन्स देखेंगे तो कार्बन है और एनी अदर कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम देखेंगे हमारे अराउंड चेयर्स बने हुए हैं कार्बन के या हाइड्रोजन के, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें होते हैं जैसे पॉलीथीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली हमारे पास जो तेल की चीजें हैं जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, एलपीजी है और एनीथिंग, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। सो ओवरऑल कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। अगर हम आप देखेंगे व्हाट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, bonding in carbon, bonding in carbon, as you already know that carbon has atomic number 6, so there are 4 electrons in valence shell, इसको बोलते हैं वैलेंसी। so it needs 4 more electrons to complete its octet। अब कार्बन के पास जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में बोला कि आइदर लॉस कर सकता है और गेन कर सकता है, लेकिन कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज स्मॉल, जो न्यूक्लियस होता है। सो इट अट्रैक्ट्स आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली, उसको स्ट्रांग करता है। तो अगर हम निकालेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, लेकिन जो कार्बन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और अपने इर्द गिर्द नहीं रख सकता है, ठीक है, कंप्लीटली, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो हमारा कार्बन होता है, अगर इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इक्वल शेयरिंग करता है, इक्वल शेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन ओनली डू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कार्बन क्या करता है, मोस्टली इट डू कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट पर्टिकुलर ऑक्टेट। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अपने साथ भी, कार्बन के साथ भी कर सकता है, ये बना सकता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या अदर एलिमेंट्स के साथ भी, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंपल से प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट इज देयर फिजिकल नेचर। आयनिक बॉन्ड में मैंने बोला दे आर मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे, फिजिकल स्टेट, दे आर यूजुअली गैसियस, ठीक है, लाइक H2, Cl2 एटसेट्रा, बट सम आर
some are liquids like bromine, Br2 liquid, and some are gases, जिनमें थोड़ी सी भी it depends upon इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड है, अगर कम है तो लिक्विड है, और बहुत कम है तो गैस है। अगर हम देखेंगे P4 और S8, दे आर सॉलिड्स, दे आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, दिस इज फिजिकल स्टेट। अब हम आ जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल मैं यहां से ही बोलूंगा, सिंपली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्यों? कोवेलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन वीक होती है, सो दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तीसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने शेयर किया, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, सो दे डोंट possess electrical conductivity or any other conductivity, so they are bad conductors of electricity। चौथा जो है that is solubility। अब आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है there is formation of positive and negative ions। However, in covalent bond there is not formation of ionic character, so they are soluble in non-polar solvent। non-polar solvent का मतलब होता है जिसमें पोलरिटी नहीं हो, जैसे हमारे पास होता है पेट्रोल, लंबा सा चेन, हमारे पास होता है बेंजीन, दिस इज नॉन पोलर, हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म, दिस इज नॉन पोलर, हमारे पास होता है स्टोन, इट इज स्लाइटली नॉन पोलर, हमारे पास होता है, ठीक है, डीसीएम डाइक्लोरोमीथेन, इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है देयर इज स्लाइटली लीस्ट पोलरिटी और देयर इज नो पोलरिटी, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है, नो पोलरिटी। पोलरिटी तब आती है व्हेन देयर इज वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ अदर, ठीक है, तब पोलरिटी आती है। जैसे वाटर में हम देखेंगे दिस इज पोलर, क्यों पोलर है? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसमें नेगेटिव कैरेक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल इट एज इंडक्टिव इफेक्ट और एनीथिंग इफेक्ट इसमें बहुत सारे आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोलर कंपाउंड व्हाइल एज दीज कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज पोलर सॉल्वेंट। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दे आर soluble in non polar solvents while they are insoluble in non polar solvents, okay। and last one is that is chemical nature of reaction। chemical nature क्या है? जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनमें से जो आपस में मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, सो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट आपस में करते हैं, ना कि एटम्स मोस्टली। ठीक है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, दे अट्रैक्ट, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे शेयर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ठीक है, सो व्हाइल एज इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयन्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, सो दिस इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर हम सिंपल आप देखेंगे ना, कुछ छोटे से कंपाउंड्स बनाएंगे हम, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल और इलेक्ट्रॉन क्रॉस मॉडल, सिंपल सा पहले मैं बनाऊंगा, देखो सिंपल, यहां ख्याल रखो, मैं H2 बनाऊंगा, H2 मॉलिक्यूल, हमारे पास एक H है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए आइदर एक्सटर्नल शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक, सॉरी फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, वाइल और 8 होनी चाहिए, मोस्टली 8 होती है। क्या करेंगे, ये इक्वल शेयरिंग करेंगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दे विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है अब इस हाइड्रोजन पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बीच में रहेंगे, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली हमारे पास होता है CH4, इसके पास ऐसे 1 2 3 4 कार्बन के पास एक्सटर्नल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां से हाइड्रोजन आता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, यहां से और एक हाइड्रोजन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन, यहां से और एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, यहां से और एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऐसे, इसके भी, इसमें भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 1 2 1 2 1 2, सो दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम चलेंगे और एक टॉपिक पे, दैट इज
दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट विल फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांचेस भी बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन बिकॉज कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयर करता है, ना कि ये डोनेट करता है, और नाइदर ये एक्सेप्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स कार्बन इट एज वर्सटाइल नेचर। इसका क्या होता है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर में आपका पहला क्या है, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन फॉर्म लॉन्गर चेन्स लाइक दिस। This is butane, okay, or it can form like this. This is branched chain. क्यों branched chain है, डायरेक्ट नहीं है, इसमें ब्रांच निकल रही है, और it forms cyclic chain। ये cyclic chain भी बना सकता है ऐसे। This is cyclopropane। So this is the property of carbon by which it forms longer chains, it forms branches, or it forms cyclic compounds. So this property is known as catenation property। दूसरी property जो कार्बन की है, that it forms multiple bonds। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो हम यही डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। So there are 3 types of hydrocarbons। One is saturated। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे इथीन, इथेन सिंगल बॉन्ड होगा, लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन एटसेट्रा। फिर हमारा होता है अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड में हमारा आ जाएगा अल्कीन, दूसरा आता है अल्काइन। ओके, सिंपल सा। अब हम देखेंगे इसकी जनरल फार्मूला क्या है अल्केन की। इसका है CnH2n+2। इसका क्या है अल्कीन का, CnH2n-2। अल्केन का क्या है, CnH2n। बस खत्म, ठीक है। जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। अर्लियर इट वाज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा आती थी डेफिनेशन खाली द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो पुरानी डेफिनेशन थी, लेकिन अब कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉडिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी निकाला गया है, तो हम इसकी डेफिनेशन टोटल वेरी हो गई। सो हम बोल सकते हैं द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन सिंपल डेफिनेशन जो है दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज organic compounds which contain carbon and hydrogen। चलो फिर और एक टॉपिक पे, that is एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये भी और एक प्रॉपर्टी है कार्बन की। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है इन सेम फिजिकल स्टेट एलिमेंट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। सिंपल सी डेफिनेशन, इन सेम फिजिकल स्टेट। अगर हमारा सॉलिड स्टेट है, एलिमेंट अगर 2-3 स्टेटस में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स। एंड दीज डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉप्स, द प्रोसेस by which element exist in various forms in same physical state, various forms in same physical state। ये महत्वपूर्ण चीज है, सेम फिजिकल स्टेट महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये आपने नहीं लगाया तो ओवरऑल हमारी डेफिनेशन ही खत्म हो गई। तो डिफरेंट फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स एंड फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रॉपी। अगर हम देखेंगे कार्बन 2 एलोट्रॉप्स में होता है, वन इज क्रिस्टलाइन, अनदर वन इज एमोर्फस। फर्दर क्रिस्टलाइन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, वन इज डायमंड, ग्रेफाइट, फर्रेन। जो हमारा एमोर्फस सबस्टेंस है वो भी 3 एलोट्रॉप्स में होता है, कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे हमको थोड़ा बहुत। कार्बन
क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सिंपल सा, पहले मैं आपको फंडा बताऊंगा। क्रिस्टलाइन क्या होता है, देखो रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर इसका सर है ना, देखो इस पेन का सर देखो सर की तरफ है, इस पेन का सर इस पेन के सर की तरह है, इस पेन का सर इस पेन के सर के ऊपर है। यहां देखो टेल 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 टेल, रेगुलर अरेंजमेंट है। दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या है, वेरिएशन होगी। इसमें टेल टेल सर सर, टेल टेल सर सर, या उल्टा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा फंडा है। अब हम देखेंगे जो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसके कितने एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। वन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फर्रेन। सिंपली मैं पढ़ाऊंगा इनको, डायमंड को। डायमंड क्या मतलब क्या होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट इन स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी चीज ट्रांसपेरेंट है उसको डायमंड बोलते हैं। जो भी चीज नहीं, डायमंड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या मसला है, जो कार्बन होता है ना हमारा, इट नीड्स 4 कार्बन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर ये कार्बन है, इट नीड्स 4 मोर कार्बन्स टू कंप्लीट इट्स। बीच में कार्बन है, यहां कार्बन है। सपोज मेरा हाथ कार्बन है, मुझे क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, 4 और ग्रुप्स होंगे ऐसे। इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन, इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन जो एंगल होगा ना, इसमें 19 होगा। हर किसी यहां ऐसे अगर होगा 19 कि किसी साइड से भी 19 होगा एंगल। और जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, इट इज 154 पिकोमीटर, जो कार्बन कार्बन सिंगल की बॉन्ड लेंथ होती है। अब ये रेगुलर जो टेट्राहेड्रॉन्स होंगे, ये कंटिन्यूअसली बन जाएंगे टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब मसला क्या है, चारों हमारे इलेक्ट्रॉन्स लग गए टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए। अगर हम देखेंगे, देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों लग गए ऐसे कार्बन, चारों हमारे कंप्लीट हो गए ऐसे टू फॉर्म ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा। अब यूजेस क्या है डायमंड की, वो आपको पता है। डायमंड इज हार्ड, सो ग्लासेस काटने के लिए लगता है। इट इज यूज्ड टू ब्रेक ग्लासेस। मार्बल्स को भी हम तोड़ने में ये मदद करता है। दूसरा चीज, जो कार्बन जो हमारा डायमंड है, इट इज एब्रेसिव इन नेचर, एब्रेसिव, फिर पॉलिश करने भी लगता है। अगर जो हमारा रफ सरफेस होता है, उसको पॉलिश करने के लिए, स्मूथ करने के लिए भी ये लगता है। तीसरा चीज किसमें लगता है, ये डायमंड, हमारा डायमंड जो है, ये सर्जिकल आइटम जो होते हैं, सर्जिकल नाइफ, वहां भी लगता है। सो इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। बिसाइड्स ज्वेलरी में भी लगता है, और सम सर्टेन जेम्स एटसेट्रा। सो अब हम आ जाएंगे ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम 2D में देखेंगे ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। इसका मतलब होता है एक कार्बन 3 ही ग्रुप्स के साथ अटैच है। अगर हम देखेंगे कहीं से भी, यहां भी देखेंगे 3 ही ग्रुप्स के साथ अटैच है, यहां देखेंगे कंटिन्यूस होगा ही। सो जो और एक कार्बन हमें चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए, वहां डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का मतलब होता है देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे, पहले डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, हार्ड होता है, व्हाइल एज ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर। ओपेक होता है, वो काला काला होता है, ग्रेइश ब्लैक टाइप। दूसरा चीज क्या होता है, अब वहां कंप्लीट ऑक्टेट होता, लेकिन यहां 3 ही एटम्स होते साथ में इसके, एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी फ्री है, वहां डबल बॉन्ड होता है। सो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 2 फॉर्म्स होते हैं कार्बन के, वन इज डायमंड, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दूसरा क्या होता है, गुड कंडक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एप्लीकेशंस आप देखेंगे, देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा यहां। अगर ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर है, सिंपल, फिर से मैं बनाऊंगा, यहां से 6 मेंबर, यहां ऊपर और एक ऐसे लेयर्स होंगे, फिर यहां
वंडर वाल्स अट्रैक्शन होगा इसके साथ। तो ये ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं है, ये वाले रिंग्स और ये वाले रिंग्स आपस में टाइटली बाउंड नहीं है। अगर ये हाथ है, सपोज दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, तो ये हल्का ये आपस में स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एप्लीकेशन ग्रेफाइट की क्या है, इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट हम लगा सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल किसके लिए लगता है, जो मशीन्स होते हैं वहां हाई टेम्परेचर मशीन्स भी लगता है। दूसरा चीज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी भी ये काम करता है। तीसरा इलेक्ट्रोड्स में भी हम ये लगा सकते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं घर में उनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां हम ग्रेफाइट लगाते हैं। चौथा चीज जो है, अगर हम पेंसिल्स देखेंगे उनमें भी ग्रेफाइट होता है। अब हम एक और एलोट्रोप पे आ जाएंगे, दैट इज फुलरेन। इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय क्रोटो, कर्ल एंड स्मेली 1996 में, एंड फॉर दैट दे गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला है इन्होंने। एक्चुअली फुलरेन क्यों बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलर भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं डिसिक डोम भी बोलते हैं इसको, या इसको बकी बॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जैसे फुटबॉल टाइप होता है। अमेरिकन रॉबर्ट एक आर्किटेक्ट था, उसका नाम है रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया, क्योंकि उसने एक बिल्डिंग बनाई थी, उसका भी स्ट्रक्चर डोम लाइक था। तो जब ये डिस्कवर हुआ तो उसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो इसका नाम वो भी है, बकमिंस्टर फुलरेन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है हम उसको इलेक्ट्रिक आर्क में लेते हैं, हीट अप करते हैं, ठीक है, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर में हमारे हीलियम आर्गन गैसेस आते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव होते हैं। अब जब हीट करते हैं वहां से फ्यूम्स मिलते हैं, फ्यूम्स को हम कंडेंस करते हैं, ऊपर से हम कोल्ड चीज रखते हैं, वो कंडेंस आती है। फिर हम जब कोई बीकर लेते हैं वहां से हमें मिलता है C60, C70 और स्मॉल फुलरेन्स। हमें इस वक्त काम किस पे करना है, C60 फुलरेन पे। C60 फुलरेन का मतलब होता है इसमें कार्बन 60 होते हैं, 60 एजेस होते हैं। तो हम फुटबॉल अगर हम देखेंगे ऐसे होगा, ठीक है। इस पे भी हमारे दोनों चीजें हैं, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 143 पिकोमीटर, एज कंपेयर टू नॉर्मल सिंगल लेंथ जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 154, यहां कम है। दूसरा चीज डबल बॉन्ड की कितनी है, 138 पिकोमीटर। बट दिस इज बैड कंडक्टर। नॉर्मल स्टेट में इंसुलेटर है, लेकिन हम इसको सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर भी बना सकते हैं एप्लीकेशंस में, ठीक है। दूसरा चीज जो है, ये हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज हम कर सकते हैं इसको। तीसरा चीज जो है, जो हमारे न्यूट्रॉन्स स्पीड अप बहुत ज्यादा होते हैं उनको मॉडरेट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। रिफाइनिंग में भी हम ये यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलोट्रोप्स। हम कल और एक पार्ट इसमें पढ़ेंगे जिसमें हम एमॉर्फस के भी पढ़ेंगे एलोट्रोप्स, फिर उसके बाद आइसोमर्स, फिर